शांतिपुर, एक ऐसा गांव जो एक भयानक श्राप के साए में जी रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के गांव शांतिपुर से। नाम था शांतिपुर, पर यहां शांति बिल्कुल नहीं थी। रात होते ही हर तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर जाता। गांव वाले एक अजीब से खौफ में जी रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि लोग रातों रात गायब हो रहे थे। और इसी कहानी में एंट्री होती है रवि की, जिसे अपने गांव शांतिपुर लौटना पड़ता है। वो जैसे ही गांव में कदम रखता है, माहौल एकदम बेचैन करने वाला था। पूरा गांव वीरान पड़ा था। वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त माया से होती है, पर उसकी हालत देखकर डर और बढ़ जाता है। माया उसे बताती है कि किसी के भी गायब होने के बाद सुबह बस एक ही सुराग मिलता है, जमीन पर एक काला निशान। लेकिन रवि को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो इसे अंधविश्वास मानकर टाल देता है। माया उसे एक आखिरी खौफनाक चेतावनी देती है, पर रवि की शहरी सोच इसे मानने को तैयार नहीं थी। जवाब ढूंढने के लिए रवि गांव के पंडित के पास पहुंचता है, जो आखिर में वो भयानक सच बताते हैं। और सच ये था कि श्राप का सीधा कनेक्शन रवि के ही परिवार से था। पंडित बताते हैं कि कैसे एक मंदिर तोड़ने की वजह से गांव की एक रक्षक आत्मा मलबे में कैद हो गई। मतलब ये जो लोग गायब हो रहे थे, वो उस आत्मा की अपनी कैद से आजाद होने की कोशिश थी। चेतावनियों के बावजूद रवि ने उस श्राप का सामना करने का फैसला कर लिया। वो मंदिर के खंडहरों तक पहुंचता है और वहां उसे बस एक पुराना बुझा हुआ दिया मिलता है। और जैसे ही वो दिया जलाता है, जमीन कांपने लगती है और हवा में चीखें गूंज उठती हैं। ठीक तभी वहां माया आती है, पर वो अब माया नहीं थी। आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। आत्मा माया के जरिए बोलती है और रवि को लेकर अपनी खौफनाक योजना बताती है। अचानक घना धुआं फैलता है और रवि भी बाकियों की तरह अंधेरे में गायब हो जाता है। रवि के जाने से श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि गांव में दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई। पता है क्या हुआ? श्राप सिर्फ जीता नहीं, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब माया उस आत्मा का नया शरीर थी, जो हर रात एक नए शिकार की तलाश में घूमती है। शांतिपुर का श्राप आज भी जारी है और पीछे छोड़ गया है एक डरावना सवाल।